नमस्कार। झारखंड के राजनीति में युवा राजनेता सेंटर स्टेज पर आ चुके हैं और एक तरह से हम आज के तारीख में ऐसा लगता है कि सुगबुगाहट एक युवा आंदोलन का झारखंड की राजनीति में शुरू होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये जो झारखंड के युवा नेतृत्व की राजनीति है, उसमें कहीं न कहीं स्थानीय राजनीति, स्थानीय आर्थिक विकास में समानता का अधिकार, ये विषय प्रमुख रूप से प्रबल है। समावेशी विकास हो, लोगों का विकास हो, विकास की धारा में लोगों की साझेदारी हो, ये सेंटर स्टेज पर है। हमने देखा कि जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसके बाद जो उभरते हुए तस्वीर आ रहे हैं, उसमें जो राष्ट्रीयता वाली मुद्दे थे, वो चुनाव में गौण नज़र आए, वो काम नहीं किए और कहीं न कहीं लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, जो जनभावना है, वो ये है कि ज़मीनी स्तर पर लोगों के आम जीवन में बदलाव आए। जिस तरह से जेएलकेएम पार्टी के मुखिया जयराम महतो ने एक नई शुरुआत की है, उससे लगता है कि एक युवा आंदोलन राजनीति में दस्तक दे रहा है। स्थानित्व का मुद्दा, स्थानीय भाषाओं का मुद्दा, स्थानीय रोजगार का मुद्दा, विस्थापितों का मुद्दा, वेतन में एक समानता का मुद्दा, ये सारे विषय जो हैं जयराम कुमार महतो उठाते आ रहे हैं और बहुत ही मजबूती से उन विषयों पर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। वहीं साथ में देखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी अपार सफलता मिली चुनाव में और कहीं न कहीं एक युवा चेहरा, हालाँकि हेमंत सोरेन खुद भी युवा ही कहे जाएँगे राजनीति में क्योंकि 49 वर्ष की महज उनकी आयु है। उन्होंने भी जिस तरह से मुद्दा उठाया है कि कोयले की रॉयल्टी जो है केंद्र सरकार समय पर दे, ताकि जो कोयले की रॉयल्टी है उससे सदुपयोग कर के राज्य का विकास किया जाए, ये हेमंत सोरेन इस बात को उठा रहे हैं। उनकी पत्नी के ऊपर हम ज़्यादा फ़ोकस करेंगे क्योंकि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने झारखंड की जो स्थानीय पहचान है, जो आदिवासी समुदाय है, उनके बीच एक आर्थिक हम कहें तो सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता की उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त शुरुआत करी है और वो है उनका जो पिवॉट है, वो है मैया समान योजना। हालाँकि इसकी पहली किस्त अभी आई नहीं है। सरकार का कहना है कि बहुत जल्द आ जाएगी, क्रिसमस का डेट दिए थे वो बीत गया, फिर मनमोहन सिंह पूर्व के प्रधानमंत्री का निधन हो गया, उसके वजह से बातें टल गईं। अब ये उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में पहली जो किस्त है मैया समान योजना का वो महिलाओं के पास आ जाएगा। कल्पना सोरेन के बारे में हम थोड़ा पहले बात कर लें कि कल्पना सोरेन राजनीति में नई थीं, क्योंकि राजनीति में हेमंत सोरेन के परिवार से कई लोग पहले से शामिल थे, लेकिन उनकी पत्नी ने एक ऐसे समय में प्रवेश किया जब उनके पति जेल में थे। रांची के सेंट्रल जेल में बंद थे, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का उनके ऊपर केस था, बाद में वो बेल से चुनाव से पहले निकले और आदिवासी समुदाय में जो वोट बेस लामबंद हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में, उसकी वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपार सफलता मिली और 34 विधानसभा सीट जीत के ये रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया कि एक ही सरकार जो है दोबारा वो रिपीट हुई झारखंड में पहली बार। महज 24 साल पहले झारखंड का निर्माण हुआ था और पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सरकार वहाँ पर रिपीट हुई और उसका पूर्ण योगदान हेमंत सोरेन ने खुद भी कहा कि वो कल्पना सोरेन का था। तो कल्पना सोरेन की जो राजनीति है उसे भी हम एक युवा आंदोलन के रूप में समझेंगे और वो कहीं न कहीं महिलाओं की आत्मनिर्भरता की है आर्थिक मामले में। और मैया सम्मान योजना में जो 2500 रुपये महीने देने की बात है, कहीं न कहीं महिलाओं को सबल करने का, सशक्त करने का एक प्रयास है। जयराम कुमार महतो ने भी इस विधानसभा में अपनी राय रखी इस विषय पर और एक युवा नेता के रूप में उन्होंने कहा कि आर्थिक आत्मनिर्भरता कहीं न कहीं पढ़ाई करके आ सकती है और इसलिए छात्र स्कॉलरशिप के रूप में जो कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, उनको ये मैया सम्मान उनको स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाए। तो हम ये जो देख रहे हैं कि युवा आंदोलन जो राजनीति में झारखंड में हो रहा है, उसके 2 खास आयाम हैं। पहला एक कि सरकार के समर्थन से महिलाओं की
आत्मनिर्भरता हो, उसकी उसकी जो नेतृत्व है वो कल्पना सोरेन करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। और आर्थिक समानता हो, स्थानीय लोगों को विकास में साझेदारी मिले और जो भेदभाव वाली नीति है वो खत्म हो, उसका नेतृत्व जो है जयराम कुमार महतो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये दोनों जो धुरी है झारखंड की राजनीति में युवा चेहरों के द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी वजह से जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, जो कि राष्ट्रीय मुद्दे लेकर करके लोकल राजनीति करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर इन दोनों की वजह से बहुत बड़ा खतरा है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे, ऐसे मुद्दे जिनसे लोगों की का सीधा सरोकार आम जीवन में नहीं था, उनको लेकर के चुनाव में गई। जैसे कि बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा हो गया, आदिवासी समुदाय समुदाय की पहचान के ऊपर प्रश्न का मुद्दा हो गया, इत्यादि इत्यादि। जैसे लव जिहाद हो गया, ज़मीन जिहाद हो गया। तो तब तमाम तरीके के जिहाद वाले विषय को लेकर के बीजेपी चुनाव में गई थी, लेकिन लोगों ने नकार दिया। तो स्पष्ट है कि जो झारखंड की जनता है वो चाहती है कि उनकी जो आम जीवन में जो बदलाव है वो स्पष्ट तरीके से आए। ये नहीं कि बड़े-बड़े भावनात्मक मुद्दे उनको बताए जाए, वो चाहते हैं कि उनके जीवन में अ, फंडामेंटल चेंजेस आए। इसके लिए अगर हम पहले बात कर लें कल्पना सोरेन का, तो उनके लिए चुनौती बहुत ही स्पष्ट है उनकी राजनीति के लिए। मैया समान योजना देकर के आर्थिक निर्भरता की जहाँ तक वो बात करती हैं, वो हमें लगता है कि एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। 18,000 करोड़ रुपए साल का खर्च होगा और हम जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 जो विषय हैं झारखंड सरकार के, अगर दोनों का के मद में पूरे साल में जो खर्च करती है झारखंड की सरकार, वो तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए करती है। जहाँ 21,000 करोड़ रुपए सरकार करती है खर्च शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड में, वहीं 18,000 करोड़ रुपए साल में झारखंड की सरकार मैया सम्मान योजना के मद में देना चाहती है। तो अब सीधी चुनौती कल्पना सोरेन के पास ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप सरकार के द्वारा खर्च कैसे बढ़ाएँगे, वो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर इनकी जो राजनीति है कि लोगों को सीधा उनके जेब में पैसे दे कर के उनको समर्थन करने का, तो अगर हम तुलना करें दिल्ली से, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो दिल्ली मॉडल जो कहते हैं, तो यहाँ पर 40% जो सरकार का बजट होता है, वो स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च होती है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर 40% खर्च होने के कारण लोगों का जो आउट ऑफ द पॉकेट बजट है, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस है हेल्थ और एजुकेशन पर, वो दिल्ली में बहुत ही कम होता है और इसी वजह से आप देखते हैं कि हर चुनाव दर चुनाव आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीतती रहती है। अगर इसी मॉडल को कल्पना सोरेन चाहती हैं कि झारखंड में अपनाया जाए, तो उनको अपना जो बजट है राज्य सरकार का शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर, वो 20,000 करोड़, 21,000 करोड़ रुपए जो आज की तारीख में है, उसे कहीं न कहीं दोगुना करना पड़ेगा। तो 40,000 करोड़ रुपए करने के लिए उनको अपना इनकम सरकार को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल भरा होगा। लेकिन साथ में जो जन आंदोलन के रूप में जयराम कुमार महतो जो छात्रों की राजनीति से उभर कर के आए हैं, वो चाहते हैं कि झारखंड के जो छात्र हैं, जो लोकल भाषाएँ हैं और जो स्थानीय लोग हैं, उनकी एम्पावरमेंट कैसे हो, उनकी साझेदारी कैसे हो राज्य की अर्थव्यवस्था में और समानता कैसे मिले। तो ये जो 2 धुरी है, जयराम कुमार महतो की जो धुरी है, वो अर्थशास्त्रियों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि कारण ये है कि इसमें सरकार का वो सपोर्ट नहीं चाहते हैं डायरेक्ट कि डोल्स के रूप में कि सीधे जेब में पैसे दिए जाएँ, बल्कि वो चाहते हैं कि जो छात्र हैं, बड़े होकर के अपनी शिक्षा को पूरी कर के अपने पैरों पर खड़े हों। साथ में ही जन आंदोलन के रूप में जो वो क्वार्टर्स का मुद्दा उठा रहे हैं, जो कब्जे का मुद्दा उठा रहे हैं, वो कहीं न कहीं स्टेटस क्वो वाली जो राजनीति है और स्टेटस क्वो वाली जो व्यवस्था है, उसके ऊपर उनका प्रहार है। स्टेटस क्वो मतलब जो आज की स्थिति है, वही स्थिति बनी रहे। अब जयराम कुमार महतो के जो समर्थक हैं, उनका कहना है कि बड़ी संख्या में क्वार्टर्स पर कब्जे हैं, अवैध कब्जे हैं और ये जो अवैधता है व्यवस्था में, ये खत्म होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो विस्थापित हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए।
न्याय मिलने का मतलब है कि जो आर्थिक विकास है उसकी साझेदारी उनको मिलनी चाहिए। ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जिनकी वजह से जिन कारणों से वो विस्थापित हो रहे हैं लोग, वो जो कारण हैं वो उन्हें समानता दे, साझेदारी दे उन कारणों में जिनकी वजह से वो विस्थापित हो रहे हैं। तो ये जो जन आंदोलन ले रहा है, जन आंदोलन का जो रूप ले रहा है, इसका लोगों में काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन देखा जा रहा है झारखंड के युवाओं के बीच में। ऐसा हमें मालूम चलता है, जो कमेंट्स भी हमें लिख कर के आ रहे हैं और जो सपोर्ट दिखता है जयराम कुमार महतो का, उसके ऊपर भी दिखाई पड़ता है। तो आने वाले समय में जो 2 धुरी हैं झारखंड के युवा चेहरों का, जयराम कुमार महतो और कल्पना सोरेन, ये दोनों ही धुरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक सत्ता में है और एक सत्ता से बाहर है। जो सत्ता में है उसको जो अपने किए गए वायदे हैं उसको पूरे करने की चुनौती है, और जो सत्ता से बाहर है, जो कि जयराम कुमार महतो हैं, उनका चैलेंज ये है, उनकी चुनौती ये है कि जो आपको सपोर्ट मिल रहा है उस सपोर्ट को और आप मजबूत करें, अपना दायरा आप बढ़ाएँ, किसी जात विशेष तक न सिमटें, तभी वो जन आंदोलन जो है पूरे राज्य स्तरीय रूप में लेगा, और कहीं न कहीं उसके बाद ही एक कह सकते हैं कि मौलिक परिवर्तन झारखंड की राजनीति में भी आ सकता है और राज्य की अर्थव्यवस्था में भी आ सकता है। ये जो अर्थव्यवस्था में स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी की जो बात है, जैसा हम कहते हैं कि 75% रिज़र्वेशन होना चाहिए स्थानीय लोगों का, ये हमने हरियाणा में भी देखा था, कर्नाटक में भी देखा था। कहीं न कहीं न्यायालय में जाकर के ये बात बनती नहीं है और न्यायालय में जाकर कर के ये सारी जो दलील है वो पिट जाती है। ये हरियाणा में भी हुआ और कर्नाटक में भी हुआ, और हरियाणा में तो ये भी देखा गया कि वहाँ की जो सरकार है वो कंपनियों को ही सब्सिडाइज़ कर रही थी स्थानीय लोगों को नौकरी करने में, उसके बावजूद भी उनका प्रयास सफल नहीं हो पाया। कहीं न कहीं कंपनियों के ऊपर आप थोप नहीं सकते हैं, आपकी जो अपनी एजेंडा है, चाहे आप सब्सिडी भी दे दें तब भी। तो ऐसे में ये चुनौती रहेगी जयराम कुमार महतो की कि जो अर्थव्यवस्था जो झारखंड है, उसमें जिनकी हिस्सेदारी है कॉर्पोरेट्स की, इंडस्ट्रीज़ की, उनके साथ उनको संवाद भी शुरू करना पड़ेगा। संवाद शुरू कर के जो भी शिकायतें हैं झारखंड के युवाओं को, उनको रखना पड़ेगा, और कहीं न कहीं बहुत ही बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर के भी जयराम कुमार महतो को काम करना पड़ेगा। क्योंकि अभी आवाज़ें तो आप उठा रहे हैं, लेकिन उन सारी बातों को ज़मीनी स्तर पर अमली जामा पहनाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, और कहीं न कहीं आपको इंडस्ट्रीज़ की साझेदारी भी खोजनी पड़ेगी। एक और ये भी बात है कि जो विस्थापित हैं वो विस्थापित होने का कारण भी स्पष्ट है, क्योंकि कंपनियाँ जो पब्लिक सेक्टर में हैं वो ज़मीन का अधिग्रहण कर रही हैं। 750 करोड़ 750 एकड़ ज़मीन जो है पिछले 5 साल में अधिग्रहण किया गया है पब्लिक सेक्टर कंपनी के द्वारा झारखंड में, और उसके कारण से बहुत सारे लोग विस्थापित हुए हैं। तो ये जो विकास की धारा है जिसमें कि विस्थापन एक कोलैटरल डैमेज है, जो कि विस्थापन मतलब हो ही जाता है, स्वाभाविक के रूप में हो जाता है, और उसके बाद जो चुनौतियाँ आती हैं लोगों के सामने, उन चुनौतियों को राजनीति की मुख्य धारा में कैसे शामिल किया जाए, ये चैलेंज आने वाले समय में हमारी झारखंड के जो युवा नेता हैं जयराम कुमार महतो, उनके पास रहेगा। मुख्यधारा की राजनीति में जयराम कुमार महतो के पास चुनौती है कि कितनी बड़ी लकीर खींचें, और कल्पना सोरेन के पास चुनौती है कि चुनाव तो जीत लिया, लेकिन आगे की कहानी को आप कैसे बढ़ाएं। इस पूरे संवाद के ऊपर अपना कमेंट, अपने विचार, अपने सजेशंस, अपने सुझाव हमें कमेंट के रूप में लिख करके बताएं। चैनल का वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।